नमस्कार दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे। साथियों, मैं आज बात करूँगा आरओ की जो कि 27 जुलाई को पेपर हुआ था और जिसके बारे में अफवाह उड़ाई गई कि पेपर बहुत ईज़ी है। बाद में जब पेपर चेक करा तो उसमें पाया गया कि उसमें 30 से 35 क्वेश्चन फैक्ट थे। उनको देखकर किसी पेपर को आप ये नहीं कह सकते हो कि पेपर बहुत ईज़ी है। जब कोई एस्पिरेंट पेपर देता है और जब वो एग्ज़ाम हॉल में होता है तो उसकी मनोस्थिति क्या होती है, इसको तो वो ही समझ सकता है। कुछ लोग आउटस्टैंडिंग हो सकते हैं, 140 प्लस कर लेंगे, सब ऐसे नहीं होते हैं। एक बहुत बड़ी भीड़ वो होती है, जो नियर अबाउट 120 और 125 के बीच में ही फँस के रह जाती है अपना स्कोर करते-करते। क्योंकि साथियों इसमें ये नहीं सोचना है कि पेपर बहुत ईज़ी है, इसमें माइनस मार्किंग है क्योंकि आप कहीं पर भी तुक्का नहीं मार सकते हो। अगर आप तुक्का मारोगे तो आपका अब होता क्या है लोगों के साथ किसी ने 190 पे अटेम्प्ट करा, 190 उसने अटेम्प्ट करे, अब वो उसके लगभग 40 से 45 तुक्के अगर मान लो गलत हो गए, तो 190 में आपके 45 निकल गए, तो आपका वही 145 रह गए, 145 में से फिर आपके 15 से 20 निकल गए, तो वही 125 के आसपास स्कोर आ जाता है और ये सबके साथ होता है। परंतु एक बहुत बड़ी भीड़ जो होती है, वो कहीं न कहीं बॉर्डर लाइन पे होती है, उसके साथ बहुत भेदभाव होता है। भेदभाव का मतलब ये है कि वो बेचारे इतनी ऊहा-पोह स्थिति में रहते हैं कि मैं क्या करूँ? और इतने ऐसे नंबर होते हैं, तो वो अपनी मेंस की भी तैयारी नहीं कर सकते हैं और एग्ज़ामों में उनका मन नहीं लगता है। क्योंकि ये व्यक्ति का स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि जब उसके सामने कोई परिणाम होता है, तब वो बहुत अच्छे से तैयारी करता है। अब यहाँ पर क्या है, सब कुछ अंधेरे में है और पीसेस पे भी पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। तो उन लोगों के लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा साथियों, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मेरा अभी तक मैंने एग्ज़ाम दिया है, जिसने एग्ज़ाम नहीं दिया वो कोई भी अपना प्रोडक्शन कर सकता है। मैंने एग्ज़ाम दिया है और जो एग्ज़ाम हॉल में जाकर खुद को महसूस किया है, बेशक मेरे हिंदी में 58-57 बिल्कुल सही हैं और 58 तो नंबर आएँगे ही आएँगे अगर 2 नंबर कट जाएँगे तो। और जीएस का मैंने चेक नहीं करा क्योंकि मैं खुद कन्फ्यूज़ था कि यार अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? तो साथियों उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे हिसाब से प्रोडक्शन मेरा तो यही रहेगा कि जनरल के लिए 125 माइनस प्लस 1 और हाँ, बीसी के लिए भी यही आस-पास रहेगी। महिलाओं के लिए 118 से ज़्यादा नहीं जाएगी और एससी के लिए भी 118 से 115 के बीच में माइनस प्लस 1-2 और एसटी के लिए 105 के आस-पास लमसम रहेगी। आप लोग होपफुल रहिएगा, एग्ज़ाम है, तैयारी करते रहिएगा, एक एग्ज़ाम नहीं तो अगला वाला एग्ज़ाम आएगा और हमें लगे रहना है। धन्यवाद दोस्तों।